हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 3 से 4 दिन एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं था और आगे भी आपका एग्ज़ाम जो है कल भी नहीं होना है। 6 को आई थिंक 7 को आपका एग्ज़ाम होना है, यानी परसों से आपका फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो जो कुछ मुझे लगे हुए हैं जिस बेस पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं एमटीएस का पैटर्न देखूं तो एक तो आपका पूछा जाता रहा है मेले से रिलेटेड कि कौन सा मेला जो है वो कहाँ पर लगता है या किस मंदिर में लगता है या किस महीने में लगता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा, मैंने अभी एक दिन देखा था कि पटकाई की पहाड़ियाँ आपसे पूछी गई थी कि किस राज्य में आपकी आती है। तो पहाड़ियों से रिलेटेड एक टॉपिक कवर कर लेंगे और एक मैं कवर करूंगा कि जो हमारे हिंदू त्यौहार होते हैं, यानी कि जो हमारे त्यौहार होते हैं वो हिंदू के किस महीने में मनाए जाते हैं, जब हमारा हिंदू कैलेंडर देखा जाता है। इससे ट्रेंड रहा हुआ है, चाहे जीडी हो, एमटीएस हो या फिर सीजीएल के भी एग्जाम में देखने को इस तरह के क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो हम लोग ओवरऑल करेंगे। बाकी जो लोग ई बुक परचेज कर चुके हैं उनको मैं बता दूं कि ई बुक परचेज कर चुके हैं तो उसका ये टॉपिक नंबर 6 है। और ई बुक जो लोग परचेज कर चुके होंगे उनको ऑलरेडी पता है कि कितनी आपकी बेनिफिशियल है। तो ये आपका नंबर है जिस पर आपको जाकर के परचेज करनी होती है। व्हाट्सएप नंबर पर आप चाहेंगे तो ई बुक आपको मिल जाएगी। 49 रुपीज़ में रहती है, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको एमटीएस 2022 और साथ ही साथ एमटीएस 2023 की पीडीएफ जो है जीके की विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं, जो लोग नए अगर वीडियो को देख रहे हैं। आ जाते हैं टॉपिक पे, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंबुवाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो कामाख्या देवी मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो मेला है ये कामाख्या देवी मंदिर पर लगता है। और क्या याद रखेंगे, और ये अंबुवाची का मेला है और इसके अगर राज्य की मैं बात करूं तो ये असम राज्य से रिलेटेड है आपका। इसके बाद इसका दूसरा चीज़ हम लोग मेन चीज़ जो टारगेट करेंगे वो आपका महीना, इसके लगता कब है। तो ये जून और जुलाई के महीने में इसको आपका क्या है, आपका लगता है मेला। तो ये चीज़ याद रखना है किस महीने में लगता है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें, दूसरा है आपका दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर। यहाँ पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर की मैं बात करूँ तो ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। और उसके बाद भुवनेश्वरी मंदिर आपको याद रखना है, ये उड़ीसा का है, आपका देवी भुवनेश्वरी को आपका समर्पित है। और बिल्लेश्वर मंदिर आपको याद रखना है, ये आपका असम का। ये कुछ मंदिर हैं, आपको ये भी याद रख लेना। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि मेले कौन से कहाँ पर लगते हैं। जैसे पहला मेला आपका है कि अंबुवाची मेला। तो अंबुवाची मेला की मैं बात करूं तो ये आपका कामाख्या देवी मंदिर पर लगता है, असम राज्य में लगता है और ये असमिया माँ आहार में आपका लगता है, ऐसे ही आपका पूछा गया है। दूसरा है आपका बनेश्वर मेला की मैं बात करूं तो बनेश्वर मेला आपका राजस्थान में लगता है। बनेश्वर का मेला राजस्थान में डूंगरपुर महादेव मंदिर में लगता है। और इसका महीना की मैं बात करूं तो ये आपका महीना फरवरी में आयोजित किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी तक तो टेक्स्ट बुक का सेल चल रहा था। आपको मैंने बताया हुआ था कि 351 में आपका मिल रहा था, लेकिन जो लोग फिर भी चूक गए हो टेक्स्ट बुक लेने से, तो टेक्स्ट बुक का यहाँ पर आपको 13% का ऑफ मिलेगा, ऑलरेडी आपको पता है। तो एक साल के लिए अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना चाहते हैं, और ऑलरेडी सारे लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो के बारे में जानते होंगे, बेहतरीन मॉक टेस्ट का आपका प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, साथ ही साथ हर एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड राज10 यूज करना होगा, तो आपको 13% डिस्काउंट के साथ में पूरे 608 रुपये में पूरे एक साल के लिए आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा, जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, मान लीजिए रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सारे एग्जामों के मॉक टेस्ट प्लस आपके उसके साथ ही साथ क्या मिलता है, प्रीवियस ईयर पेपर। तो इसको परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो ये आप राज10 यूज कर सकते हैं कोड, जिससे कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट होता है। तो इसको जरूर यूज करें, अगर आप परचेज करें 608 रुपये में मिल जाएगा। बाकी अभी कोई ऑफर तो है नहीं, अभी ऑफर में जो लोग नहीं ले पाए या जिनका एंड नहीं हुआ था और उन्होंने पहले से नहीं लिया है, तो अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपके एग्जाम है तो आपको लेना ही होता है। मान लीजिए ऑफर का कुछ पता वैसे भी नहीं रहता है। तो चलिए, जिसको लेना है परचेज कर लीजिए। बाकी आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगाइए अगर एमटीएस का एग्जाम है आपका। यहीं पर अगर मैं बात करूं चंद्रभागा मेला की, तो चंद्रभागा मेला आपका लगता है, ये आपका राजस्थान झालर पाटन में लगता है। और ये महीना आपका हिंदी महीना कार्तिक होता है। और वैसे मैं बात करूं तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगता है। गंगा सागर मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि गंगा सागर द्वीप पर लगता है, ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर, और ये आपका आयोजित किया जाता है जनवरी फरवरी के अंदर।
पुष्कर मेला हो गया या तेजाजी मेला हो गया, ये आपके पुष्कर राजस्थान में लगते हैं। ये भी आपके कार्तिक महीने में लगते हैं, यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में। सोनेपुर मवेशी मेला, जिसको हम सोनपुर मेला बोलते हैं, तो ये आपका मवेशी मेला जानवरों का मेला होता है, जो कि सोनपुर बिहार में लगता है, और ये भी आपका कार्तिक माह यानी कि अक्टूबर नवंबर में लगता है। यानी कि मोस्टली मेले देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर ही लगते हैं। उसके बाद नौचंडी का मेला काफ़ी फेमस है, आपका पूछा गया। नौचंडी आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में लगता है, और 1 महीने की आपके लिए लगता है। होली के आपका बाद जो दूसरा दिन होता है उसके बाद से, यानी कि फाल्गुन में आपका शुरू हो जाता है। होली आपको पता होना चाहिए फाल्गुन में, तो उसके बाद शुरू हो जाता है, फिर 1 महीने के लिए पूरा लगता है। सूरज कुंड का मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, और ये 1 से लेकर के 15 फरवरी तक लगता है। इसका टाइम पीरियड भी याद रखना है, सूरज कुंड कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं त्रिशूर पूर्णम की, मैं बात करूं तो त्रिशूर पूर्णम आपको फेस्टिवल तो ऑलरेडी पता है, तो ये आपका वड़कनाथ मंदिर पर लगता है केरल के अंदर, और ये आपका मलयालम महिला माह जो होता है वो आपका मलयालम के किस महीने से होता है आपका, तो ये मेदाम महीने में लगता है। मेदराम जात्रा और समक्का सरलपा, यहाँ पर मैं बात करूँ सरलम्पा, तो ये आपका मेदराम में ही आपका वारंगल तेलंगाना में लगता है, ये आपका जनवरी और फरवरी के महीने में लगता है। माधवपुर मेला कई बार पूछा गया है आपका, ये पोरबंदर गुजरात में लगता है, और आपका मार्च अप्रैल में रामनवमी से 5 दिनों के लिए लगता है, यानी कि रामनवमी आपकी मोस्टली चैत्र के महीने में पड़ती है। आगे मैं ये भी आपको बताऊंगा, तो वो आपका लगता है। कुंभ मेला आपको पता होना चाहिए, नासिक में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है, और हरिद्वार में 4 जगह आपका लगता है कुंभ मेला, और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार आपका अलग अलग टाइम पीरियड पर होता है। लोहागढ़ मेला की मैं बात करूँ तो ये आपका बिहार में लगता है, और सावन मेला आपको पंजाब याद रखेंगे, और आपका यहाँ पर अगला मेला है आपका तोसली, आपका है ना, तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में लगता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो ये कुछ मेला थे, एक आपको याद रखना है आपका डांग दरबार मेला, जो कि गुजरात में लगता है। बाकी कुंभ मेला जो आपका होता है 12 वर्ष में क्या होता है कि एक बार आयोजित किया जाता है। तो ये आपके हो गए कुछ मेले जो कि आपकी SSC के एग्जाम में ही पूछे गए अब तक। अब हम लोग आ जाएंगे अपने कुछ आपके जो मैंने बताया हुआ था कुछ पहाड़ियों के बारे में, जो कि अभी 2024 में पूछी गई हैं। ये यहाँ से हमारा अगला टॉपिक है कि 3014 मीटर ऊंची जफ्फू पर्वत श्रेणी किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जफ्फू श्रेणी की मैं बात करूं तो ये भारत के नागालैंड राज्य में आपकी आती है। नागालैंड आपको पता है कि यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से आता है। कुछ और हम लोग पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ देख लेंगे, क्योंकि मोस्टली आपका पूर्वोत्तर से ही पूछा जाता है। हाँ, सीजियल में भी एक सेवरॉय की पहाड़ी पूछी गई थी। एक्चुअली ये पूछा था कि कौन सी इसमें पूर्वी भारत की पहाड़ी नहीं, तो अगर आपको पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ पता होती तो ये आपको पता ही होता कि आपकी सेवराय की और ही कहीं होगी। सेवराय की आपकी ये है कि उत्तर पूर्वी भारत आपको दिया था आई थिंक। तो सेवराय की पहाड़ियाँ आपके नीचे की तरफ आ जाती हैं, तो यहाँ पर आपका सेवराय नहीं सही था, यानी कि वहाँ पर सेवराय यहाँ क्वेश्चन सही था, उसमें नहीं वाला पूछा था। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी गारी, खासो और जयंतिया पहाड़ियाँ होती हैं। तो गारी, खासो, जयंतिया की आपको पता है कि आपके मेघालय में आती हैं। ये आपकी खासी, जहाँ पर क्या है कि आपका इतनी में क्या है मासिन राम भी स्थित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मिकिर पहाड़ियों की मैं बात करूं तो मिकिर पहाड़ियां आपका कहाँ है, ये आपको पहाड़ियां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के आपके दक्षिण में स्थित है, यानी कि जो आपकी मिकिर हैं वो असम में स्थित है, और ये आपके कहाँ पर है, जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके आपके दक्षिण यानी कि साउथ में है। अबोर की पहाड़ियाँ आपकी पूछी गई। अबोर की पहाड़ियों की मैं बात करूँ तो ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, और चीन की सीमा के पास मिसमी और मिरी पर्वत से लगती हैं। तो मिसमी और मिरी पर्वत से जो लगती हैं वो आपकी होती हैं अबोर पहाड़ियाँ। मिसमी पहाड़ियों की मैं बात करूँ तो ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से से चीन को छूते हैं, और पूर्वोत्तर हिमालय और इंडो वर्मा पर्वतमाला के जंक्शन पर आपके स्थित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कि पटकाई की पहाड़ियाँ आपसे अभी के एग्जाम में पूछी गई हैं। अभी जो MTH 2024 चल रहा है तो इसमें पटकाई की पहाड़ियों वाला आया हुआ है। तो पटकाई की पहाड़ियों की बात करें तो पूर्वांचल रेंज के पूर्व में आपका जाना जाता है, जिसमें कि आपके प्रमुख रूप से क्या होते हैं, आपकी पटकाई में बुम, गारो, खासी, जयंतियाँ भी होती हैं। यानी कि पटकाई की पहाड़ियाँ क्या होती हैं कि भारत और जो म्यांमार होता है उसके बीच में बाउंड्री का काम करती हैं, यानी कि जो नेचुरल बाउंड्री होती है। मिजो पहाड़ियाँ, मिजो से आपको पहले ही पता चल रहा है
है कि मिजो हो गया तो मिजो में रम लगाना है, और यानी कि मिजो को रम पिलाओ, और ये कहाँ पर आ जाएंगी, मिजोरम में आ जाएंगी। नागा से आपको पता है कि नागा आपका क्या है कि नागों का जो लैंड है आपका, यानी कि जो भूमि है वो नागालैंड है, तो नागा आपकी हो जाएगी। तो ये कुछ पूर्वी भारत के हैं जो कि अभी एग्जामों में आपके रिसेंटली पूछी गई। हाँ, डाफला याद रखना है, डाफला आपके अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है, तो डाफला आपको याद रखना है। ये था आपका टॉपिक नंबर 9 जो कि पहाड़ियों से रिलेटेड था, जो कि 2024 में पूछा गया है। अब आते हैं अपने कुछ फेस्टिवल के ऊपर। अब आते हैं टॉपिक नंबर 12 पर। तो टॉपिक की मैं बात करूं तो नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने के अनुसार आपकी मनाई जाती है। तो नाग पंचमी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके श्रावण यानी कि सावन महीने में मनाई जाती है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या है फेस्टिवल कई बार पूछे गए, और ये नागों की पूजा को समर्पित एक त्यौहार होता है जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के जो है 5वें दिन मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आपको हर अपडेट अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों के जो ऐड होने के लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो जाकर के वहाँ से ऐड हो सकते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर जो मंथ यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है दिवाली कई बार आपका पूछा जाता है, उसी के बाद आपका गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये आपके 1 ही 2 दिन में सारे फेस्टिवल होने वाले। तो ये आपके कार्तिक महीने में मनाए जाते हैं जब हिंदू कैलेंडर के अनुसार बात करी जाती है। आमतौर पर वैसे मैं बात करूँ तो अक्टूबर या नवंबर के महीने में आपका हो जाता है, तो ये कार्तिक महीने में आपका होता है हिंदू के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको नवरात्रि, दुर्गा पूजा और विजयदशमी यानी कि दशहरा अगर आपसे पूछ लिया जाए, नवरात्रि या दुर्गा पूजा जैसे पूछे हैं तो ये अश्विन माह में होता है, ये आपको याद रखना है, पूछे भी गए हैं अश्विन माह। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मैंने डाली नहीं जो एसएससी के एग्जाम में नहीं आई हुई है। उसके बाद आपको महाशिवरात्रि याद रखनी है, तो ये फाल्गुन माह में आपकी होती है, और महाशिवरात्रि फाल्गुन में होती है। तो आपकी फाल्गुन में और क्या होता है, तो होली भी जो है आपके वो फाल्गुन में ही होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बसंत पंचमी की मैं बात करूं तो ये आपके माघ माह में होती है, इसको याद रखना है। इसमें बसंत पंचमी में क्या होता है कि सरस्वती देवी की पूजा करी जाती है। गुड़ी पड़वा आपसे पूछ लिया गया या उगादी पूछ लिया गया तो ये आपके कौन से महीने में आते हैं, तो चैत्र महीने में आते हैं। और चैत्र में क्या है कि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है, उगादी कर्नाटक का नववर्ष है, और चैत्र में ही एक और चीज़ मनाई जाती है, हम लोग मनाते हैं, वो है रामनवमी, ये भी याद रखना है। अगला आपको याद रखना है रामनवमी, ये आपकी क्या है कि चैत्र माह में मनाई जाती है, भगवान राम जी का जन्म हुआ था। हनुमान जयंती भी आपकी चैत्र माह में ही मनाई जाती है, हनुमान जयंती, और ये आपके पूछे गए थे जब अभी एग्जाम चल रहे थे सीपीओ वगैरह के। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है कि आपका वट सावित्री होता है, ये आपके ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है, यानी कि ज्येष्ठ का जो महीना होता है उसमें वट सावित्री आपका मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा आपका आषाढ़ के महीने में मनाई जाती है, इसमें क्या है कि ऋषि व्यास का जन्म आपका हुआ था। रक्षाबंधन की मैं बात करूँ तो श्रावण माह में, और श्रावण माह में ही आपकी नाग पंचमी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी आपका पूछा जा चुका है, तो गणेश चतुर्थी आपका भाद्रपद माह में मनाई जाती है। और यम द्वितीया या भाई दूज आपका यह कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, और कार्तिक में ही आपकी दिवाली मनाई जाती है। उसके साथ साथ आपका कार्तिक पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि कार्तिक माह की है। छठ पूजा आपको याद रखना है कि यह भाद्रपद में मनाया जाता है, यानी कि सावन के बाद जो होता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आपको छठ पूजा मनाते हैं। और गंगा दशहरा की मैं बात करूं तो ये ज्येष्ठ के 10वें उज्जवल चंद्र दिवस में मनाते हैं, जो कि हिंदुओं का त्यौहार होता है। तो ये कुछ मैंने टॉपिक कवर करने की कोशिश की हुई है, बाकी अगर टाइम मिलता है तो मैं और भी कवर कर दूंगा। बाकी जो लोग ये लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया था आपको 7571913691, ये आप ले सकते हैं। जो लोग लेना चाहते हैं, ऑलरेडी जो लोग ले चुके हैं आप पढ़िए, रिवीजन करिए, इंपॉर्टेंट आपकी बुक है, काम आने वाले। बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।